प्यारे भाइयों बहनों, सादर सप्रेम नमस्ते। सत्यार्थ प्रकाश की हमारी नवम समोल्लास की फाइनल परीक्षा आज हो गई। एक अंतिम प्रश्न के द्वारा उसका परिणाम देने के लिए हमने यह प्रश्न रखा था। एक बार मैं प्रश्न को बता देती हूँ। प्रश्न है कि हम अपने रिश्ते में एक जैसा व्यवहार क्यों नहीं रखते? मन का शिव संकल्प बदलता क्यों रहता है? तो इसका उत्तर मैं बता देती हूँ। आप मेरे उत्तर से मिलान कर लेंगे और अपने नंबर स्वयं भी आप अपनी कॉपी पर दे सकते हैं। इसका उत्तर होगा, सर्वप्रथम द्वितीय पंक्ति का हम अर्थ समझेंगे। आत्मा त्रिगुणी प्रकृति से संबंध होने से स्वयं के भीतर उठापटक करता रहता है, जिससे दृढ़ सतोगुणी संस्कारों का भाव रहने से रजोगुण तमोगुण प्रभावशाली हो जाते हैं। इसीलिए शिव संकल्प वहां से हट जाते हैं और बुरे विचार प्रभाव दिखाना शुरू कर देते हैं। आइए अब इस त्रिगुणी प्रकृति के सिद्धांत को ठीक तरह से समझते हैं एक उदाहरण के द्वारा। ऐसा क्यों होता है? रजोगुणी, तमोगुणी और सतोगुणी तीनों वृत्तियों में प्रत्येक व्यक्ति के भीतर एक युद्ध चलता रहता है। उससे प्राप्त दुख को गुणवृत्ति विरोध दुख भी कहा जाता है, जिसका कि मूल कारण, अंतिम कारण अविद्या है, जिसमें जिस जिस गुण की अधिकता होती है वह उस अनुरूप व्यवहार करता है। रजोगुण के बढ़े रहने से चंचल वृत्ति हो विषयोन्मुख हो जाती है, तमोगुण उससे कम और सत्वगुण एकदम कमजोर पड़ जाता है। फिर उसका व्यवहार भी चंचलता से असमान हो जाता है और असमान हो राग द्वेष से ग्रसित हो जाता है। इस तरह उन दोनों गुणों को भी इस ढंग से उसकी गुणवत्ता से समझ लेना चाहिए। अब इन गुणों के द्वंद्व को भी एक उदाहरण से थोड़ा समझ लेते हैं। कैसे मचता है ये हमारे मन के भीतर द्वंद्व? एक व्यक्ति के सत्वगुण उभरने पर व्यक्ति मंदिर की ओर जाने के लिए कदम बढ़ाता है। वैसे ही रजोगुण वृत्ति उभरने पर व्यक्ति सोचता है, भाई आज तो पिक्चर देख आऊं, मंदिर तो मैं रोज ही जाता हूं। ज्यों ही पिक्चर के लिए कदम बढ़ाता है, तुरंत फिर तमोगुण के आने पर विचार बदल जाता है कि पिक्चर तो फिर भी मैं 2-4 माह में एक बार देख लेता हूं, आज मंदिरालय चलता हूं। इस तरह तीनों प्रकृति के गुणों में द्वंद्व मचता रहता है, चलता रहता है। वह परेशान हो उठता है कि करूं तो आखिर में क्या करूं। किंतु जिस व्यक्ति का सतोगुण बढ़ा हुआ होता है वह तो रजोगुण तमोगुण को दबा विचारों को शिव में बनाए रख मंदिर चला जाता है। लेकिन जिसका सत्वगुण संस्कार कमजोर रहता है वह फिर द्वंद्वात्मक स्थिति में जीता है। रजोगुण प्रभावी होने से पिक्चर हॉल, तमोगुण प्रभावी होने से मंदिरालय चला जाता है। इस सब का मूल कारण अविद्या है, जिससे राग द्वेष जन्म ले पनपने लग जाते हैं। जैसे जैसे विद्या बढ़ती जाती है परमेश्वर की समीपता से, वैसे वैसे सभी से संबंध भी समान और मधुर होते चले जाते हैं। जैसे जैसे विद्या घटती जाती है प्रकृति की घनिष्ठता से, वैसे वैसे संबंधों में दरार आनी शुरू हो जाती है, असमानता हो जाती है, दिख जाती है। व्यक्ति के इस पूरे खेल में पूर्व जन्म के संस्कार, पूर्व वर्तमान की विद्या का घटा बड़ा अनुपात अहम भूमिका निभाता है। किंतु सीधा अर्थात ठीक पूर्व कारण मानसिक परिवर्तन का त्रिगुणी प्रकृति है। यह हमें समझना चाहिए। इसको हटा करके तो मोक्ष मिलता है और इससे बंध करके बंधन बनता है। और अगर सकाम कर्म करते हैं और अच्छे कर्म करते हैं तो मनुष्य का शरीर मिल जाता है सकाम कर्म से, और निष्काम कर्म से मोक्ष मिलता है। यह हमको समझना चाहिए। तो जो इसका सीधा कारण है वह क्या निकला? त्रिगुणी प्रकृति है, उसके कारण परिवर्तन होता है। क्योंकि प्रकृति अपरिणामी नहीं है, वो परिणामी है, परिवर्तन वाली है। इसीलिए तो इसका जो साइड का कारण है वो त्रिगुणी प्रकृति निकलेगा इस प्रश्न का उत्तर। बाकी ठीक बात है आपकी भी कि अविद्या भी है, राग द्वेष भी है, सारे कारण हैं, लेकिन जो एकदम साथ का कारण है वो त्रिगुणी प्रकृति है। ये हटती है तो मोक्ष मिलता है और इससे जुड़ते हैं तो फिर बंधन में आ जाते हैं।
तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर समझ करके सभी अपनी अपनी कॉपी चेक कर लेंगे। और एक प्रमाण पत्र अभी पूज्य स्वामी जी ने आपको भेज दिया है, उसके तरह से उस प्रमाण पत्र को भी भर देंगे, अपना नाम उसमें पता लिख करके हमारे पास भेज देंगे। फिर उसके बाद आपकी परीक्षा का परिणाम निकाल दिया जाएगा। धन्यवाद, नमस्ते।